प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 और प्रश्नावली 13.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। और आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्नावली 13.4। तो 13.4 स्टार्ट करने से पहले जो है हमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शंकु के छिन्नक की। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ग्लास है, दो आधारभूत ठोस को मिलाने से जो है अगर मान लो कोई दो चीज़ें बन रही हैं, तो अगर हम एक भाग को हटा दें ना, जैसे ये आप इससे देखिए, इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो जैसे ये विभिन्न आकृतियों वाले दो वृत्ताकार सिरे हैं, ठीक। अब जब एक शंकु को उसके आधार के समानांतर किसी के तल के द्वारा काटते हैं, जैसे ये यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, शंकु है। अब उसके आधार के तल को हम एक किसी उसके द्वारा काट देंगे तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक। एक ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बचा वाला हिस्सा है, ये हिस्सा जो आप दिख रहा है, यानी ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, शंकु का छिन्नक कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि शंकु का छिन्नक के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र आपको दिख रहा होगा। इसमें अगर यहाँ पर इसकी पूरा जो शंकु है, यहाँ पे मान लीजिए इतना भाग काट दिया गया, हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हो जाएगी L1 और यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई क्या है, H1, ठीक है। H1 L1 समझ में आ गया। और यहाँ पर जो है ये L2 है और ये भाग जो है, जो छोटा वाला बचा वाला भाग है इधर वाला, वो L2 है और ये H2 हो गया, ठीक। तो और यहाँ पर दो यहाँ पर त्रिज्याएँ भी होंगी, एक होगा R1 होगा और दूसरी हो जाएगी R2, ठीक। तो ये हो जाएगा R1, ये जो है ये हो जाएगी बच्चों R1, जो बड़ा वाला हम लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा R1, ठीक। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको समझ में आ गया होगा, L1 H1 R1 और L2 H2 R2, ठीक है। इसी पर है आधारित हमारे सूत्र। ये जो है, ये देखिए, शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। यहाँ पर हम सीधे जो है इस फार्मूले का प्रयोग करके शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। 1/3 पाई, ठीक है, R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर R स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H, ये आपको करना है। फिर शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई RL होता है, तो पाई R की जगह यहाँ पर हम R1 प्लस R2 इंटू L करेंगे, ठीक। जहाँ पर L क्या चीज़ है, हमारी तिर्यक ऊंचाई होगी, जो कि क्या होगी, √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर तीसरा एक फार्मूला निकल कर के आया है, जो कि संपूर्ण पृष्ठ का है। तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर L जो है वो उसी तरीके से √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास तीन फार्मूले हो गए हैं, छिन्नक का आयतन शंकु के, और शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तीनों जो हैं आपको फार्मूले याद कर लेने हैं, इसी पर आधारित ये हमारी प्रश्नावली है। अब देखिए, बढ़ते हैं प्रश्नावली 13.4 की ओर। पहला प्रश्न है, पानी पीने वाला एक गिलास जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की हमें क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ पर बच्चों जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो R1 का मान दिया हुआ है, R1 बराबर क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और R2 का मान, R1 R2 नहीं दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, व्यास दिया है, व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर व्यास बराबर दिया हुआ है, दोनों सिरों का व्यास, दोनों सिरों का व्यास, दोनों सिरों का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो R1 पहली त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पहली त्रिज्या हो जाएगी। और R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर दूसरी त्रिज्या हो गई, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। ऊंचाई भी दी हुई है, तो गिलास की ऊंचाई दी हुई है, गिलास की ऊंचाई का मान, H का मान कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, धारिता का मतलब ये हुआ कि गिलास का आयतन। तो इसलिए अतः छिन्नक के आकार के
गिलास का आयतन। ठीक है, ये आयतन क्या हो जाएगा? आयतन का फार्मूला आपको पता है, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक, इसी में आप मान रख दीजिए। 1/3 पाई का मान पाई 22/7 हमने रख दिया है। ठीक, आर का मान सॉरी पाई एच है यहाँ पर, एच नहीं है आर, तो यहाँ पे आएगा पाई एच। एच का मान ऊंचाई कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर दी हुई है। R1 का मान कितना दिया है? एक R1 है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। और कुछ कट रहा नहीं है, 22 दूनी 44, 44/3, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 धन 2, यानी कितना हो गया? 44/3, 4 3 7 इंटू 7, यानी कितना हो गया? 308/3 घन सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा? गिलास का आयतन, यानी गिलास की धारिता। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। उत्तर अतः गिलास की धारिता 308/3 घन सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये आपका फार्मूला लगा करके ये आपका धारिता ज्ञात हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां जो हैं वो कितनी दी हुई हैं? 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर किसका फार्मूला लगेगा? वक्र पृष्ठ वाला फार्मूला लगना है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो जो चीज़ें दी हुई हैं बच्चों वो पहले लिख लेते हैं। तो दिया है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी दी हुई है? यानी इसका L बराबर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक सिरे की वृत्तीय परिधि भी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। वह एक सिरे की वृत्तीय परिधि 2 पाई R1, परिधि का फार्मूला होता है ना 2 पाई R, तो वही 2 पाई R1 बराबर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए पाई R1 बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक, ये हमारे पास में सेंटीमीटर, ये पाई R1 का मान हो गया। अब दूसरे सिरे का भी दिया हुआ है, वह दूसरे सिरे की वृत्तीय परिधि वो कितनी दी हुई है? 2 पाई R2। ठीक, इसका मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो पाई R2 का मान कितना आ गया? वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम फार्मूला सीधे सीधे लगा देंगे। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई R1 प्लस पाई R2 है, और यहाँ पे कोष्टक में क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। अब यहाँ पर बस मान रख दीजिए आप। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 धन 3, और L का मान जो है वो दिया हुआ है 4। ठीक है, 9 3 कितना हो गया? 3 12 गुणे 4 यानी 48 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ प्रश्न नंबर 2 तक के प्रश्न हम हल कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए। दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।